हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जेट प्लांट की कटिंग के बारे में। हम कटिंग लगाते हैं और वो सक्सेस नहीं हो पाती हैं, तो क्यों नहीं होती हैं। इस तरह की कटिंग्स जैसे ही हमने बरसात के मौसम में लगाई, लेकिन उसके बाद भी इसकी ये कंडीशन हो गई है। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, तो ऐसा क्यों होता है और इसका क्या सॉल्यूशन है, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो आगे तक बने रहिए और देखते रहिए इस वीडियो को। बरसात के मौसम में भी इसकी कंडीशन इस तरह की इसलिए हो गई है क्योंकि बारिश एक दिन होती है और धूप 3-4 दिन निकल आती है, जिससे कि मौसम एकदम गर्म हो जाता है। इस वजह से हमारे पॉट की मिट्टी सूख जाती है, ड्राई हो जाती है और सूखने के कारण ये हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी ये कटिंग सूख जाती हैं। इसलिए हमें बरसात के मौसम में भी इनका ख़ास ख्याल रखना पड़ता है। तो बरसात के मौसम में भी हमें इनका ख़ास ख्याल रखना होगा। जैसे ही बरसात आए हम इसे बारिश में रख सकते हैं, और अगर तेज़ धूप आने लगे तो इसको धूप से हटाकर हमें शेड में रखना है और इसकी मिट्टी सूखने का ध्यान रखना है कि मिट्टी इसकी सूखने ना पाए। जब तक इसमें नई पत्तियां नज़र ना आने लगें तब तक हमें इन्हें धूप में शिफ्ट नहीं करना है। कटिंग्स में इन बातों का ध्यान रख के हम अपनी कटिंग्स को चला सकते हैं और बचा सकते हैं। लेकिन अब जो हमारी कटिंग्स ख़राब हो चुकी हैं उनका क्या करना है, उन्हें किस तरह से सही करना है। ये कुछ स्टेम हमारी ख़राब हो चुकी हैं, कुछ ये वाली लंबी वाली स्टेम हमारी थोड़ी गलकर ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हुई है, और बाकी ये दोनों छोटी वाली हमारी सूखने से ख़राब हुई हैं, मिट्टी के ड्राई होने से। क्योंकि हमारे इसके नीचे का पार्ट बता देता है कि ये सूखने से ख़राब हुई है या फिर गलने से। तो देखिए, सूखे हुए पार्ट को हम बहुत ही आसानी से निकाल देते हैं, ये सूखा हुआ पार्ट आराम से निकल जाता है। लेकिन जो गला हुआ पार्ट होता है वो पूरे स्टेम को काफ़ी लूज़ कर देता है। तो उसको जितना भी पार्ट ऐसा है कि जिनको हम नहीं कट कर सकते हैं, जहाँ तक वो इजीली हमसे कट हो पाए वहाँ तक का नीचे का पार्ट हटा देंगे। तो ये ड्राई लीव्स हटाकर और सूखे हुए स्टेम को भी हटा देंगे। आप चाहें तो इसकी सारी पत्तियों को हटा दीजिए, क्योंकि ये सारी पत्तियां भी सिकुड़ कर कमज़ोर हो चुकी हैं और इनको सर्वाइव होने में बहुत समय लगने वाला है। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि जब हम इन कटिंग्स को लगाएंगे तो इनको सर्वाइव होने में अब पहले की अपेक्षा समय ज़्यादा लगेगा। जब हमने ये कटिंग लगाई थी तो इनकी सारी पत्तियां हेल्दी थीं, इसलिए हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि आगे चलकर इनमें और पत्तियां आ जाएं। लेकिन अब फ़िलहाल इसकी पत्तियां हमारी ख़राब हो चुकी हैं, तो इसलिए हम इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियों को हटा देंगे। स्टेम को आप देख सकते हैं इस तरह मोड़ कर कि हमारा कहाँ तक का पार्ट ग्रीन है, तो वो हमारा पार्ट गला हुआ था, और इससे ऊपर जब जहाँ से भी आसानी से टूट जाए वहाँ तक का हमें तोड़ देना है। तो अब हम इन कटिंग्स को लगाएंगे कोकोपीट में, ताकि जल्दी से और आसानी से इसकी जड़ें आ जाएं। कोकोपीट में जल्दी से जड़ें आ जाती हैं। लेकिन अब हमें इनका ख़ास ख्याल रखना है, वाटरिंग का बहुत ही ध्यान रखना है। धूप में इन्हें बिल्कुल भी नहीं रखना है, जब तक कि ये हरी ना हो जाए तब तक हम इन्हें धूप में नहीं रखेंगे और वाटरिंग का ध्यान रखेंगे। कोकोपीट नीचे से मॉइस्चर बना रहता है, ऊपर से ड्राई दिखने लग जाता है, इसलिए ये इसमें अच्छे से जल्दी से जड़ें आ जाती हैं। लेकिन फिर भी जैसे ही कोकोपीट आपको ऊपर से हल्की सी भी सूखी नज़र आए तो आप उसमें वाटरिंग ज़रूर करें, वो भी स्प्रे से। इन सभी कटिंग्स को आप रेत में भी लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप या तो इन्हें रेत में लगा दीजिए, या यदि मिट्टी में भी लगाते हैं तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उसकी मिट्टी सूखे ना। और अब इस बार इन्हें हमें धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है, जब तक कि ये हमारी पत्तियां हेल्दी ना हो जाएं। आप चाहें तो सारी पत्तियों को हटा सकते हैं, जितनी भी सिकुड़ी हुई पत्तियां हैं, क्योंकि गलने के बाद या सिकुड़ने के बाद जब इसमें जड़ें नहीं आती हैं तो हमारी जो पुरानी पत्तियां होती हैं वो सारी कमज़ोर हो जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। कुछ कटिंग्स ऐसी होती हैं थोड़ी सी वीक, जो हो सकता है कि उसमें वो दोबारा से सर्वाइव ना कर पाएँ है। ये कटिंग्स हमारी हरी तो हैं लेकिन बहुत ही वीक हैं, लेकिन मैं फिर भी इनको लगा रही हूँ। उसके बाद ये चलें या ना चलें इसके चांसेस बहुत ही कम हैं, पर फ़िलहाल मैंने इनको लगाकर बरसात में रख दिया है, क्योंकि बारिश आ रही थी तो मैंने इन्हें बारिश में रखा है। तो इनके चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं। बस इसकी मिट्टी के पानी का बहुत ध्यान रखना है, धूप में ना रखें और इसकी मिट्टी को सूखने ना दें।
तो ये हमारी कटिंग्स अच्छे से चल जाएंगी। और इन बातों को ध्यान रख के जेट प्लांट की कटिंग को हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। मैं थोड़ी लापरवाही कर देती हूँ क्योंकि जेट प्लांट मेरे पास काफ़ी मात्रा में है, लेकिन जिनके पास बहुत ही कम होता है, पहली बार या दूसरी बार कटिंग लगा रहे होते हैं, उनके लिए ये कटिंग्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इसलिए इन बातों को ध्यान रख के अपने जेट की कटिंग को लगा लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसमें ओवर वाटरिंग कर दें। ये कटिंग भी मैंने पहले लगाई थी और काफ़ी अच्छे से चलनी स्टार्ट हो गई है। तो पानी का बहुत ही ध्यान रखना है, ना ओवर करना है, ना बहुत ही कम करना है। मिट्टी को ना दलदल बनाना है, ना बिल्कुल ड्राई रखना है। इन बातों को ध्यान रखेंगे तो आपकी कटिंग 100% सक्सेस हो जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।